बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, तो आप सभी लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी ओकेजन पे हमने और हमारी टीम ने ये सोचा कि वी विल स्टार्ट अ न्यू लेक्चर सीरीज विच विल बी कवरिंग मुस्लिम लॉ and that will cover Muslim marriages, succession, adoption. ठीक है, just like the way we are covering in our Hindu law series. ठीक है, तो लेट्स फिर से आप लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत शुभकामनाएं, रमज़ान महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए हम लोग आज एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू मुस्लिम मैरिजेस। ठीक है, ये जो लेक्चर सीरीज़ है, जैसा कि मैंने बोला, ये कवर करेगी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मुस्लिम मैरिजेस, प्री इस्लामिक कस्टमरी मैरिजेस, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द वर्ड निकाह, एसेंशियल ऑफ वैलिड मुस्लिम मैरिज, क्लासिफिकेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, पॉलीगैमी के कॉन्सेप्ट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए जो पहला क्वेश्चन आता है, वाई मुस्लिम मैरिज मैटर्स, ये क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में डिस्कशन करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस टॉपिक पे बोला है कि मुस्लिम मैरिज इज़ अ सैक्रेड सेरेमनी, एक पवित्र सेरेमनी है, द मेन पर्पस ऑफ विच इज़ टू एनेबल द यंग पीपल टू सेटल डाउन इन लाइफ एंड लिव पीसफुली। ठीक है, दिस वॉज हेल्ड इन GB राव वर्सेस LB पारात केस में। ठीक है, शादी का मतलब ये होता है कि यंग पीपल सेटल हो जाए और अपनी लाइफ पीसफुली लिव करें। ठीक है, देखिए, शादी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, इट इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड इसी के बेसिस पे सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, दो टाइम टू टाइम मैरिज के कॉन्सेप्ट्स और मैरिज की सीरियसनेस पे लोगों के बिलीफ बदलते हैं, बट स्टिल मैरिज इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ एनीवन्स लाइफ। फंडामेंटल मैट्रिमोनियल लॉज जो होते हैं मुस्लिम्स के, दैट इंडिकेट दैट इट इज़ अ इंडिकेटर टू लिव अ पीसफुल लाइफ एंड सोशल मोरालिटी। ये एक जिसे कहते हैं ना कि शादी हो जाती है तो एक सामाजिक दायित्व, और जो ये कोई भी इंसान है, चाहे मैन और वुमेन, दे आर नोन टू द पब्लिक एज सेटल्ड। लोग, जनता से या पब्लिक ये सोचती है कि वो लोग अपनी लाइफ में सेटल हो गए हैं, राइट। देखिए, और एक और चीज़ है ना कि जैसे जैसे दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ जेन जी, तो उनको भी एक शादी के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करने से इट इज़ हेल्पफुल। ठीक है, दे शुड बी फुली अवेयर ऑफ द नॉलेज ऑफ मैट्रिमोनियल लॉज, स्पेशली दोज रिलेटेड टू मुस्लिम मैरिजेस। देखिए, भारत में अराउंड 25 करोड़ मुस्लिम्स हैं, तो देन दे शुड बी अवेयर अबाउट वो मुस्लिम लॉज। देखिए, नॉर्मली चीज़ें तो लोगों को ऐसे पता लग जाती हैं, लेकिन लॉ क्या है मुस्लिम मैरिजेस से रिलेटेड, दैट हैज़ टू बी अंडरस्टूड, नॉट ओनली फॉर द मुस्लिम्स, इट ऑल्सो फॉर द जनरल पब्लिक, इट शुड बी नोन। देखिए, प्री इस्लामिक अरेबियन सोसाइटी में क्या होता था, हाँ, बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, अरेबियन सोसाइटी वॉज अ प्योरली कस्टमरी सोसाइटी। ठीक है, ऑल सोशल इंस्टीट्यूशंस, चाहे मैरिज हो, चाहे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो, मेंटेनेंस, गार्जियनशिप, जो होते थे वो कस्टमरी रूल्स से गवर्न होते थे। ठीक है, डिफरेंट ट्राइबल सिस्टम जो होते थे वो डिफरेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे, हाँ, गिव राइट टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैरिज यूनियन। और एक जिसे कहते हैं ना, एक लूज टर्म में बोला जाए तो वेरी कैजुअल सेक्सुअल यूनियंस, कोई भी किसी के साथ रह रहा है बिना किसी फॉर्मल रिलेशनशिप के। ठीक है, और उसका कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं होता था अगर कोई भी लड़का और लड़की रह रहे हैं और सेक्सुअल रिलेशनशिप भी है, बट अगर मान लो लड़का चला गया तो इस लेडी के पास कोई लीगल राइट नहीं होता था, उनके बच्चों का कोई लीगल राइट नहीं होता था, जिसे कहते हैं ना लूज फॉर्म ऑफ सेक्स यूनियंस। ये प्रॉब्लमैटिक था प्री इन्वेंशन ऑफ इस्लाम। ठीक है, प्री इस्लामिक कस्टमरी फॉर्म्स ऑफ मैरिज क्या था, बीना मैरिज। हाँ, बीना मैरिज इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज वेयर द वुमन रिमेन्स विद हर फैमिली।
ठीक है, लड़की अपने घर पे ही रहती थी, अपने माँ बाप के घर पे ही रहती थी बिना मैरिज में, ठीक है, हस्बैंड वहाँ पे जाता था। बाल मैरिज क्या था? अ फॉर्म ऑफ मैरिज वेयर द मैन लीव्स हर फैमिली टू लिव विद द मैन, वेयर द वुमेन लीव्स हर फैमिली टू लिव विद द मैन, जैसे जो नॉर्मल होती है, लड़की अपने ससुराल चली जाती है। दिस इज कॉल्ड द बाल फॉर्म ऑफ मैरिज। शिगर मैरिज क्या था? एन एक्सचेंज ऑफ वुमेन फॉर मैरिज बिटवीन फैमिलीज विदाउट अ डावर, जैसे ए ने अपनी बहन को बी को दे दिया और बी ने अपनी बहन को ए को दे दिया, ठीक है, तो ये शादी हो गई, जिसे कहते हैं ना बार्टर काइंड ऑफ मैरिज, राइट। Just a second. Or there is another kind of marriage which is called muta marriage, a temporary time bound contract of marriage। जैसे मान लीजिए कोई इंडियन है, वो यूएई गया 3 महीने के लिए, वहाँ पे उसे कोई लेडी मिल गई, तो वो उन्होंने 2 महीने की शादी कर ली, 2 महीने के लिए, जैसे ही 2 महीने ख़त्म हुए वो शादी ख़त्म हो गई। दीज आर द, हम इस कॉन्सेप्ट को आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स थिंक अबाउट डिस्कस अबाउट बीना मैरिज। इन द बीना फॉर्म ऑफ मैरिज, आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनियन, द वाइफ वॉज रिक्वायर्ड टू रिजाइड इन हर ओन पेरेंटल होम, ठीक है, लड़की अपने घर में ही रहती थी, ठीक है, हस्बैंड आता जाता रहता था। द हस्बैंड वुड फ्रिक्वेंटली विजिट हर। द वाइफ वॉज नोन एज सादिका, शी विल बी नोन एज सादिका, meaning innocent lady. The husband would give her a gift called sadaka. ये जैसे ही this is called sadaka, which is similar to the concept of dower. This gift given by the husband to the wife on the occasion of marriage would also refer to as sadak. ये जो गिफ्ट है इसको सादक, ये दिस इज सादका, दिस इज सदक, ही इज सादका, दिस गिफ्ट इज सदक, ठीक है, दिस इज, शी इज सादिका, शी इज सादका एंड दिस इज सदक, ठीक है। दिस इज बीना मैरिज। वाइफ अपने घर पे ही रहती थी, हस्बैंड रेगुलरली आता जाता रहता था, ठीक है। दिस इज बीना मैरिज, दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैरिज। द अदर काइंड ऑफ मैरिज इज बाल मैरिज। In Bal form of marriage, as we discussed before, the wife was required to leave her parental home and accompany the husband, ठीक है, जो वाइफ थी वो हस्बैंड के साथ अपना घर छोड़ के हस्बैंड के घर जाती थी। In return for leaving her parents' house, the husband would give her a sum of money called meher, और जैसे जैसे कहते हैं मेहर, डावर, कि वो अपने अपने फादर का घर छोड़ के इसके साथ रहने आ रही है तो उसको डावर दिया जाता था। दिस इज द कस्टमरी प्रीकर्सर टू द फॉर्मलाइज्ड डावर इन इस्लामिक मैरिज लॉ, ठीक है। एक जिसे कहते हैं डावर का एक वन स्टेप बिफोर था, ठीक है, बाल मैरिज। वाइफ यूज टू गो लीव हर पेरेंटल होम, और हस्बैंड के साथ जाती थी, अपने मायके को छोड़ के ससुराल में जाती थी, जबकि बीना मैरिज में वाइफ अपने घर में ही रहती थी, मायके में रहती थी। शिगर मैरिज, शिगर मैरिज विच इज कॉल्ड एक्सचेंज मैरिज, ठीक है। एक्सचेंज मैरिज, द पर्सन वुड गिव इन मैरिज इज डॉटर और सिस्टर, ठीक है, डॉटर और सिस्टर को दूसरे को दे दिया, द फॉर्म ऑफ, एंड इन रिटर्न रिसीव द मैन्स डॉटर और सिस्टर, ठीक है, वही एक्सचेंज काइंड ऑफ मैरिज। दिस फॉर्म ऑफ मैरिज वॉज प्रिवलेंट नॉट ओनली इन अरब सोसाइटी बट मैनी इन अदर सोसाइटी इंक्लूडिंग इंडिया। ये अरब और इंडिया दोनों में थी, ठीक है। इट इज स्टिल प्रैक्टिस इन सम पार्ट्स ऑफ द इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री पर्टिकुलरली अमंग मुस्लिम्स, ठीक है। ये समझ गया ना कि एक्सचेंज फॉर्म ऑफ मैरिज, शिगर मैरिज। मुटा मैरिज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्पररी मैरिज, ये देखिए, फॉर सम टाइम। Muta marriage was a contractual temporary union of a fixed time period, 1 month, 2 months, 6 months or few years. It originated when Arab men on business trips would seek a temporary partner. ठीक है, on expiry of the agreed period, the union automatically dissolved. ठीक है, एक 6 महीने के का अग्रीमेंट होता था तो 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती थी, कोई सेपरेट सेरेमनी नहीं की ज़रूरत नहीं थी या प्री रिक्विजिट नहीं थी मैरिज डिसॉल्व करने के लिए। ड्यूरिंग द फिक्स पीरियड मैन हैड द स्टेटस ऑफ हस्बैंड एंड वुमेन एंड द स्टेटस ऑफ वाइफ विद फुल ऑब्लिगेशन एंड मेंटेनेंस, पूरा मेंटेनेंस की जिम्मेदारी होती थी हस्बैंड की।
अमाउंट जो डावर का था वो फिक्स नहीं होता है. इफ़ नो लाइफ टाइम लिमिट वॉज एक्सप्रेस द मैरिज वॉज प्रिज्यूम्ड परमानेंट. ठीक है, अगर कोई टाइम फिक्स नहीं होता था, मैरिज वॉज प्रिज्यूम्ड परमानेंट. दिस फॉर्म ऑफ मैरिज स्टिल रिकॉग्नाइज इन सम शिया कम्युनिटीज़. ठीक है, शिया कम्युनिटीज़ में अभी भी रिकॉग्नाइज है, बट इज़ बीइंग डिनाउस्ड एज डेरोगेटरी. अब देखिए, फॉर वुमेन इट इज़ प्रॉब्लमैटिक. तो अब धीरे धीरे इसको ये कम हो रही है, मूटा काइंड ऑफ मैरिज. ठीक है, तो अभी हम इसे समराइज करते हैं. हमने क्या क्या देखा. हमने यहाँ पे ये देखा फॉर्म ऑफ मैरिज, बीना मैरिज, जिसमें वाइफ अपने घर पे रहती है, हस्बैंड आता जाता रहता है. बाल मैरिज, वाइफ अपने घर को छोड़ के, अपने मायके को छोड़ के हस्बैंड के साथ चली जाती है उसके ससुराल में रहने के लिए. शिगर मैरिज, एक्सचेंज मैरिज, मूटा मैरिज इज़ अ टेम्परेरी काइंड ऑफ मैरिज. ठीक है, तो आई बिलीव कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. एंड हम लोग आगे भी इसी कॉन्सेप्ट को आगे डिस्कस करेंगे. मैं उम्मीद करूँगा आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. रमज़ान की दोबारा से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं.